बर्खास्तन अकलन गुफ्तन ये नहीं, तो कुरान की महफिल अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत कारी साहब ने जब मुझे दावत दी तो चूँकि 99% क्या बल्कि 101% हमारी मजलिसें बेहयाई पर मबनी होती हैं। हया वाली मजलिसें हमारी सिवाय मस्जिदों में होती हैं, उसके अलावा नहीं होती। माफ़ करना, बहरहाल तल्ख बात है ये। मैंने निकाह पढ़ाने जाना छोड़ दिया हालों में, मैं नहीं जाता। जब से ये मखलूत मजलिसें शुरू हुई हैं तो निकाह पढ़ाने से माजरत, ये 2-4 हज़ार रुपये के पीछे मैं ईमान ख़राब नहीं कर सकता, माजरत कर लेता हूँ। तो कारी साहब से जब मैंने पहले नंबर पे हर दावत देने वाला, चाहे सगा भाई हो, बहन हो, घर की मजलिस हो, बाहर की मजलिस हो, सबसे पहले ये पूछता हूँ पर्दे का निज़ाम होगा, औरत मर्द अलग होंगे या मखलूत। कारी साहब ने बताया जी वो घर वाले कह रहे हैं कि भाई छोटा सा हाल है तो मखलूत ही होगा, मेरी माजरत मैं नहीं आ सकता। बारह अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे और ख़वातीन को ख़ास जज़ाए खैर दे। और ये मसाइल ख़वातीन के ज़्यादा गालिब होते हैं मर्दों पर। सहाबा इकराम के यहाँ भी ये माहौल था, हो जाता है। नबी अलैहिस्सलाम से मर्दों ने आकर शिकायत की, सहाबा इकराम ने, गलबत अलैना निसा या रसूलल्लाह, हमारे पर तो औरतें गालिब आ गई। पहले सहाबा इकराम ज़माने जाहिलियत के हिसाब से मारपीट भी करते थे और जनाब गुस्सा भी कर लेते थे। औरतों ने शिकायत की, नबी अलैहिस्सलाम ने सबको मना कर दिया, ख़बरदार औरतों को डांट डपट मारपीट नहीं करनी है। अब ये फरमान के आगे सर झुका हुआ। अब इन्होंने कहना सुनना छोड़ दिया। औरतें जो है अपनी फितरत के मुताबिक, माफ़ करना भारत, तो सहाबा इकराम आए, या रसूलल्लाह आपने हमें मना किया, हम तो रुक गए, अब हमारे ऊपर गलबत अलैना निसा। वो ज़माना नबी के मौजूदगी का ज़माना जिसमें औरतें गालिब आ गई। अब तो हम 1446 साल बाद के लोग हैं, तो हमारी औरतें हमारे ऊपर गालिब अगर तरबियत न हो तो फिर आ जाती हैं। नहीं जी नहीं, ये कैसे हो सकता है हाल के अंदर जनाब। बहरहाल अल्लाह आपको सबको बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। नबी अलैहिस्सलाम ने इसी मौजू पर ये हदीसें जो मैंने आपके सामने पढ़ी, अल हयाउ शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। अगर हया है तो समझ लो हमारे अंदर ईमान है, अगर हया गुम है तो समझ लो ईमान गुम है। हमारी नज़रों से ज़्यादा पाकीज़ा सहाबा की नज़रें थी, हमारी नज़रों से ज़्यादा सहाबियात की नज़रें पाकीज़ा थी। तो बहरहाल इसी तरीके से नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इल्लम तस्ताई फलमाशेता, अगर हया नहीं है तो जो करता फिरे, जो मर्ज़ियाँ है कर, हया नहीं है। तो ये मेयार ईमान है। और हम अल्लाह के फजल से कुरान मजीद की बात, कुरान मजीद हज़रत कारी साहब की माशाअल्लाह कोशिशों से, वालिदैन की कोशिशों से, असातिज़ा की कोशिशों से बच्चे को अल्लाह ने 30 पारे इसके सीने में महफूज कर दिए, ज़बर ज़ेर शद मद अदायगी के साथ। अब ये नाम हाफिज़ किसका है? अल्लाह ताला। हाफिज़ किसका नाम है? अल्लाह ताला का। अल्लाह के कलाम को जब इसने अपने सीने में महफूज कर लिया तो अल्लाह के नबी ने इसको भी क्या दे दिया नाम? हाफिज़। गोया कि अल्लाह का सिफाती नाम इस बंदे के ऊपर जो 5 साल का है, 7 साल का है, 10 साल का, 20 साल का, 60 साल का, 100 साल का, जिसने कुरान मजीद मुकम्मल हिफ्ज़ कर लिया, अल्लाह कहता है अब मैं हाफिज़ नहीं, तू भी हाफिज़ है। तो मेरी सिफात के साथ मुत्तसिब हो गया। हिफाजत करने वाला अल्लाह, सारे आलम की हिफाजत करने वाले, और ये अल्लाह के कलाम की हिफाजत करने वाला। दादा पढ़ रहा है, पोता पीछे सुन रहा है, दादा ने ज़बर ज़ेर की गलती करी, पोता चुप नहीं रहेगा कि दादा जाने दो, नहीं, फ़ौरन बताए। पोता पढ़ रहा है, दादा पीछे खड़ा है, गलती करेगा फ़ौरन टोकेगा, ये नहीं पोता है चलो जाने दो। ये ऐसे हाफिज़ हैं कि जो ज़बर ज़ेर जाने नहीं देंगे अल्लाह के कलाम। और यही बुनियादी वजह है कि अल्लाह ताला ने जो फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने ही कुरान मजीद को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। हिफाजत का ज़रिया अल्लाह ताला ने इन छोटे छोटे बच्चों के क़ुलूब को बना दिया। इन छोटे छोटे बच्चों को अल्लाह ताला ने हाफिज़ का दर्जा दे दिया।
اور ان کے صدقے میں اللہ تعالی ہماری بھی سفارش کر ان کے لیے ان کی سفارشیں ہمارے حق میں بھی قبول فرما لیں۔ کل قیامت کے دن ہم اگر پھنسے ہوئے ہوں گے تو ہم اس بچے کو کہیں گے یار ہم تیرے قرآن کی ختم میں آئے تھے، یار ہماری بھی سفارش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازتیں دی ہوں گی، یہ جن کے اوپر جہنم واجب ہوگی ان کی سفارشیں کریں گے، جن پر جہنم واجب ہے۔ بڑے بڑے لوگ پھنسے ہوئے ہوں گے، یہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو اللہ اس دن شفاعت عطا فرما دیں گے اللہ کے حکم سے۔ تو میں عرض کر رہا تھا قرآن کے نزول کا جو بنیادی مقصد ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعثت اور نبوت کے منصب میں 4 منصب اللہ تعالی نے بیان فرمائے ہیں۔ یتلو علیہم آیات، پہلا منصب قرآن مجید کی تلاوت، نبی بھی تلاوت کرے اور امتیوں کو بھی تلاوت سکھائے۔ یتلو علیہم آیات، صحابہ کرام مادرزاد عربی تھے، ان کی لغت میں اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید نازل کیا لغت قریش میں، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام ان کو سکھاتے تھے آمین کیسے کہنا ہے، الف کو کتنا کھینچنا ہے، میم کی ادائیگی کیسے کرنی ہے، وقف کیسے کرنا ہے۔ پھر یہ قرآن مجید بغیر نقطوں کے، بغیر زبر زیر کے نازل ہوا، جیسے ہماری اردو لکھی جاتی ہے۔ اردو میں کوئی زیر زبر ہے ہماری؟ ہمارا چھوٹے بچے الف سے عام پڑھ لیتے ہیں، الف سے عموم تو نہیں پڑھتے نا، کوئی الف سے عام پڑھتے ہیں، بے سے بلی پڑھتے ہیں، بے سے بلی تو نہیں پڑھتے، اس پہ زبر زیر بھی لگے ہوئے نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام قرآن مجید کو بغیر نقطوں کے بھی پڑھ لیتے تھے، ان کو پتہ تھا یہاں فا پڑھنا ہے یا قاف پڑھنا ہے، یہاں تا پڑھنا ہے یا سا پڑھنا ہے، بات سمجھ آئی۔ پھر بعد میں ہمارے اجمیوں کے لیے کہ ہمیں صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا آ جائے، زبر زیر پیش شد مد جو وہ پڑھتے تھے، جیسے ہم اردو بولتے ہیں تو اس کے اندر ہم تلفظ پورا